तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी मेजर पेपर्स ग्रुप बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका सेकंड पेपर होता है मेजर। तो आज हम आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं यूनिट बाय यूनिट से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट से, ठीक है। हमारे इस चैनल में जो है आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं थर्ड ईयर वालों के, लेकिन हो जाएंगे। आपके एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको अभी से इन्हें नोट कर लेना है और अच्छे से आपको इन्हें प्रेपरेशन करके जाना है, ठीक है। अच्छे से इनको याद करके भी जाना है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट यूनिट से देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लांट सक्सेशन क्या है, मतलब पादप अनुक्रमण क्या है। नग्न चट्टानों पर होने वाले अनुक्रमण या सूक्ष्म संचय की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये इस टाइप से ही पूछा जा सकता है। सूक्ष्म संचय अनुक्रमण क्या है या सूक्ष्म अनुक्रमण क्या है, इस टाइप से ही पूछा जा सकता है, लेकिन आपको यही लिखना है, ठीक है। ये एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है, एक तो सूक्ष्म संचय या सूक्ष्म संचय अनुक्रमण, तो आपको प्लांट सक्सेशन ही उसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट सक्सेशन बताना है आपको कि पौधों में प्लांट सक्सेशन कैसा होता है, चट्टानों में, ठीक है, चट्टानों में कैसे होता है, तो आपको वो बताना है। नेक्स्ट है घनत्व, आवरण, बहुल्यता, जैविक वर्णक्रम पर टिप्पणी लिखना है आपको, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इसमें, घनत्व या आवरण या बहुल्यता या जैविक वर्णक्रम पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से करके जाना है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा सक्सेशन क्या है, मतलब अनुक्रमण क्या है। जल क्रमक तथा मरुक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। इन दोनों में से एक तो पक्का आएगा, या तो जल क्रमक आएगा या तो मरुक्रमक आएगा, ठीक है। तो आपको इनमें से भी एक पक्का कर लेना है। पादप अनुक्रमण क्या है, मतलब आपको प्लांट सक्सेशन बताना है, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। उसकी प्रोसेस बताना है, उसके टाइप्स भी बताना है। आपको क्या करना है, ये जो पादप अनुक्रमण है ना, आपको एक ही में इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ये फर्स्ट वाला और ये फोर्थ वाला आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको दोनों अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आपको इजीली अच्छी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो है प्लांट सक्सेशन के ऊपर एक वीडियो ला दूंगा, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक पारिस्थितिकी क्या है, इनके प्रकार, प्रभावित करने वाले लक्षणों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक पारिस्थितिकी से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं इसी यूनिट से। पायनियर अथवा चरम अवस्था क्या है। पायनियर अवस्था क्या होती है, जो सबसे पहले पौधे थे ना, उनमें जो पायनियर अवस्था सबसे पहले वही होती है, ठीक है। मतलब जो सबसे पहला स्टेज होता है पायनियर जातियों का ही होता है, वो कैसे ग्रो हुई थी, ठीक है। और फिर चरम अवस्था आप जानते ही हो कि क्लाइमेक्स स्टेज क्या होता है, वो बताना है आपको। ये सब प्लांट सक्सेशन में पढ़ने को मिल जाएगा या अनुक्रमण में, ठीक है, उसी में कवर हो जाएगा। ये 2 मार्क्स के लिए पूछ लिए जाते हैं। अब पादप अनुक्रमण के कारण आपको प्लांट सक्सेशन के रीजन बताने हैं, ठीक है, किस टाइप से हुआ था ये। समुदाय के लक्षण बताने हैं आपको। आईवीआई पारिस्थितिक विज्ञान और इसका क्षेत्र और इसका महत्व बताना है। आयु या वायस्व स्तूप अथवा समष्टि वृद्धि स्वरूप, ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो है प्रैक्टिकल में भी दिए गए हैं, तो आपको इनको करना है। अब सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट में आपका जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है। मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, आपको इसे नोट कर लेना है। मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, परिच्छेदिका मतलब सॉइल प्रोफाइल उसे कहते हैं। आपको इसे ऐड कर लेना है इसमें, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुद्भिद प्लांट क्या है। मरुद्भिद पौधों में पाए जाने वाले आकारिकीय, सारकीय और प्रकारात्मक अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। अब है जल चक्र क्या है, ये आपका थर्ड यूनिट में भी दिया गया है, ठीक है। प्रकृति में जल चक्र को समझाइए, तो आपको इसको दोनों में ही कवर कर लेना है। ये जल चक्र आपको पूछा जा सकता है। मृदीय कार्बनिक पदार्थ, मतलब ये इस टाइप से भी आता है। मृदीय कार्बनिक पदार्थ या हुमस क्या है, ये 2 टाइप से पूछा जा सकता है, तो आपको एक ही करना है, ठीक है। ये एक ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी साल आया था ये। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको याद करना है बसंतीकरण, दीप्तिकालिकता, इस पर जो पुष्पासन में प्रभाव पड़ता है वो आपको याद करना है। और बसंतीकरण में भी जो पौधे होते हैं, ठीक है। और मृदा के जैविक कारण, नागफनी पौधा, ठीक है, जैविक कारक,
आपको इन पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने हैं। ये हमारी हो गई सेकंड यूनिट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसी में और हैं आगे बालाई और बालुई मृतिका एवं दोमट मृदा में अंतर लिखना है, ठीक है। ये आता नहीं है लेकिन आ भी जाता है कभी कभी, ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं दोस्तों। थर्ड यूनिट है पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है, आपको इसके विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों के बारे में बताना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपको जरूर आएगा ये। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए पूछ लिए जाते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, जो पारिस्थितिक विभिन्न पिरामिड उनमें होते हैं जो उनकी संख्या और अनुपात को दर्शाते हैं, आपको उनके टाइप्स अच्छे से याद करके जाने हैं, ठीक है। पोषण स्तर पर संक्षिप्त टिप्पणी की, इसका जो स्ट्रक्चर है पोषण स्तर का, आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। काफी बार एग्जाम में आया है। इसी में है जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, इस टाइप से भी आ सकता है, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, इन्हीं 2 उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको एक तो लेना है नाइट्रोजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें इस टाइप से ही पूछा जा सकता है जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, या तो आपको नाइट्रोजन चक्र इसी में पूछ लिया जाएगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, या तो ऑक्सीजन चक्र, ठीक है। ये 3 चक्र आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैव भू रासायनिक के अंतर्गत आते हैं। आपको इनको अच्छे से करके जाना है और ज्यादातर नाइट्रोजन चक्र के बारे में ही पूछते हैं। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समष्टि परस्पर क्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताओ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब हमारी आ जाती है यूनिट 4। अब आप यूनिट 4 के लिए नोट कर लेना, बायोम क्या है। जो आपका बायोम है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रमुख स्थल ये बायोमों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख घास स्थलों की वनस्पति का वर्णन कीजिए, और इनमें जो वन आते हैं ना, इनमें वनों का ही वर्णन आता है। मध्य प्रदेश में वनों का वर्णन कीजिए, उसमें भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। भारत में पाए जाने वाली घास स्थलीय वनस्पतियों का वर्णन कीजिए, और भारत में पाए जाने वाले वनों का वर्णन कीजिए। इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इन्हीं में कवर हो जाएगा ये। क्षेत्र विशेषी जातियां अथवा सीमित प्रजातियां क्या होती हैं, इनके प्रकार सिद्धांत निर्माण का वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको इसको भी अच्छे से करके जाना है। लास्ट है हमारी 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है वनों के प्रकार एवं उनके महत्व को समझाइए। ये आपका 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी तो कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता है, और 2 मार्क्स के लिए भी पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कृषि एवं सामाजिक वानिकी क्या है, इसके प्रकार लाभ बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वानिकी प्रबंधन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुधर संवेदन को समझाइए। वनोन्मूलन क्या है, इनके कारण दुष्परिणामों पर निबंध लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये 5 को ही अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इनमें कुछ नहीं है, बस सेम ही है, ये थोड़े अलग हैं, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से कर लेना, अभी पेपर को बहुत टाइम है और आप इन्हें अच्छे से कर भी सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपको मेजर पेपर के बॉटनी के सेकंड ग्रुप बी के पेपर के जितने बताए हैं, आपको ये जरूर करके जाना है। अगर आप इसे करके जाते हो दोस्तों, तो 100% बताता हूं कि इससे आउट ऑफ आपका पेपर बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप्स के आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।